लेकिन एग्जाम हॉल में अगर एग्जाम के पेपर में आपसे पूछ दिया जाए, दोनों ऑप्शन ही दिया जाए, क्या उस ऑप्शन में आपका फैमिली भी आ गया, उस ऑप्शन में आपका सब फैमिली भी दे दिया गया, तो प्लीज 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 आप सब फैमिली को ही चूज कीजिएगा, ना कि फैमिली को, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर है वो होगा सब फैमिली बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैं जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से नोट डाउन करना अपना कॉपी में, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने उसके दो कैटेगरी को पढ़ा था, एक था स्पीसीज, उसके बाद हमने पढ़ा जीनस। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बिकॉज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग और जितने कैटेगरी है उनको डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर टैक्सोनॉमी हायरार्की को जो है वो पूरा का पूरा आज हम लोग डिकोड करके कंक्लूड कर देंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए कैटेगरी 3। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में क्या आएगा? कैटेगरी में 3 में आ जाएगा आपका फैमिली। क्या आ जाएगा? फैमिली। तो जो टर्म फैमिली है तो इसको किसने दिया था? द टर्म वाज गिवन बाय सर जॉन रे ने। द टर्म was given by कौन? सर जॉन रे, JOHNRAY, राइट। सर जॉन रे ने दिया था। अब अगर हमको बोला जाए कि फैमिली का जो डेफिनेशन उसको ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। यहाँ तक तो सही है, क्योंकि बहुत सारे जीनस को मिलके क्या बनता है? फैमिली बनता है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with less number of similarities as compared to genus and species इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब रिलेटेड दो बहुत सारे जीनस मिलके क्या बनाते हैं? रिलेटेड बहुत सारे जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली विथ लेस नंबर ऑफ क्या? सिमिलरिटीज। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, मतलब हम लोग स्पीसीज से लेके अगर किंगडम तक जाएंगे, तो जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स है वो कम होता जाएगा, राइट। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, सो जीनस एंड स्पीसीज से यहाँ पे कम सिमिलरिटीज देखे जाएंगे, राइट। ये दो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग प्लांट्स की फैमिलीज को जब डिकोड करते हैं, मतलब कौन से प्लांट कौन से फैमिली को बिलोंग करेगा या कौन से फैमिली में रहेगा, जब हम लोग प्लांट की कैटेगराइज करते हैं, तो उस वक्त हमको दो चीजें देखनी होती है। एक होता है उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव फीचर्स का मतलब क्या है? कि उसका रूट कैसा है, उसका शूट कैसा है, उसकी लीव्स कैसे हैं, ये सारी चीजें। और एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? उसका फ्लावर आ जाएगा, उसका एंड्रोशियम आ जाएगा, उसका गाइनोशियम आ जाएगा, उसका ओवरी आ जाएगा, उसका मतलब प्लेजेंटेशन टाइप आ जाएगा। ये सारी चीजें कहाँ आ जाएगी? उसके रिप्रोडक्टिव फीचर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन प्लांट्स families are categorized based upon both vegetative
वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, बोथ वेजिटेटिव एंड व्हाट, रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्लांट्स के लिए जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं फैमिली की, तो उस वक्त हम दोनों चीज़ें देखते हैं, एक होता है उनका वेजिटेटिव फीचर और दूसरा होता है उनका रिप्रोडक्टिव फीचर, राइट। ये भी क्लियर हो गया। अब एक और फैमिली, जीनस और फैमिली के बीच में एक और सब कैटेगरी भी आता है, राइट। वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो इसी वजह से आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए ट्राइब, TRIBE, ट्राइब। तो ट्राइब क्या है, ट्राइब एक सब कैटेगरी है। क्या है ये, एक सब कैटेगरी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज थे, और ऑब्लिगेट कैटेगरी से बीच में जो कैटेगरी आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सब कैटेगरी। तो ये क्या है, इज नथिंग बट अ सब कैटेगरी। ये क्या है, सब कैटेगरी। किसके और किसके बीच में आता है, ये आता है आपका जीनस और फैमिली के बीच में। जीनस से लेके जब फैमिली में जाते हैं हम लोग, तब आता है असेंडिंग ऑर्डर के टाइम, राइट। ये भी याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर में जीनस से लेके फैमिली के बीच में हम लोग जब जाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, सब कैटेगरी, ट्राइब, राइट। अगर मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो ये फैमिली नहीं होगा, ये सब फैमिली होगा। ये फैमिली नहीं होगा, ये सब फैमिली होगा। अगर मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो जीनस और फैमिली के बीच में कौन आ जाएगा, जीनस और फैमिली के बीच में आ जाएगा आपका सब कैटेगरी ट्राइब। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर एग्जाम के पेपर में आपसे पूछ दिया जाए, दोनों ऑप्शन ही दिया जाए कि आप उस ऑप्शन में आपका फैमिली भी आ गया, उस ऑप्शन में आपका सब फैमिली भी दे दिया गया, तो प्लीज 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 आप सब फैमिली को ही चूज कीजिएगा, ना कि फैमिली को, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर है वो होगा सब फैमिली। जीनस और सब फैमिली के बीच में आता है ट्राइब। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में सब फैमिली नहीं है, फैमिली है, तो ही फैमिली को टिक कीजिएगा, राइट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो ट्राइब क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कुछ फैमिली को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं फैमिली को। तो अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ये एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से लिखिएगा, हाँ, बिकॉज ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स, बिकॉज आपके पेपर में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि मुझे फैमिली का डेफिनेशन बता दो, या मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फैमिली का डेफिनेशन बता दो या जीनस का डेफिनेशन बता दो। आपसे ये पूछ दिया जाएगा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैं जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से नोट डाउन करना अपना कॉपी में, राइट। तो हम लोग क्या क्या फैमिलीज पढ़ेंगे, हम लोग फैमिली पढ़ेंगे सोलेनेसी, हम लोग और क्या फैमिली पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिलिएसी, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, फेलिडी, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैनिडी। अगर हम बात करते हैं सोलेनेसी की, तो सोलेनेसी में कौन कौन आ जाएगा, सोलेनेसी में कौन से जीनस आ जाएंगे, सोलनम आ जाएगा, सोलनम, और क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा डटूरा आ जाएगा सोलेनेसी फैमिली में, और क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा पेटूनिया, ये आ जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करता हूँ लिलिएसी की, तो इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एलियम आ जाएगा, ALLIUM, एलियम, और कॉल्चिकम, COLCHICUM, कॉल्चिकम, ये आ जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ फेलिडी, तो इसमें कौन आ जाएगा, इसमें 2 जीनस आ जाएंगे, एक है पैंथेरा और दूसरा आपका हो गया फेलिस। पैंथेरा मतलब टाइगर, लायन, लेपर्ड, और फेलिस मतलब कैट्स। एंड कैनिडी में क्या आ जाएगा, कैनिडी में आपका जीनस आ जाएगा कैनिस, CANIS, कैनिस। कैनिस में कौन कौन आ जाएगा, आपके डॉग आ जाएंगे, उल्फ आ जाएंगे, जैकल आ जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरी 4। कैटेगरी में 4 में क्या आ जाएगा, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो कैटेगरी में 4 में आपका आएगा क्या, कैटेगरी 4 में आपका आ जाएगा,
कैटेगरी 4 में आपका आ जाएगा क्या, ऑर्डर। तो लिख दीजिए कैटेगरी 4 क्या आ जाएगा, कैटेगरी 4। और कैटेगरी 4 में क्या आ जाएगा आपका, कैटेगरी 4 में आपका आ जाएगा ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो जो टर्म ऑर्डर है उसको दिया किसने था, द टर्म वाज गिवन बाय सर कैरोलस लीनियस। द टर्म वाज गिवन बाय, द टर्म वाज गिवन बाय सर whom, कैरोलस, सर कैरोलस लीनियस। तो जो टर्म है उसको सर किसने दिया था, उसको दिया था सर कैरोलस लीनियस ने। अब और हमसे पूछा जाए ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हाट फैमिलीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट रिलेटेड, it is a group of related families, right, with few similar characters, with few similar characters। तो क्या हो गया, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, बहुत सारे रिलेटेड फैमिलीज को मिलके क्या बनता है, एक ऑर्डर बन जाता है। एंड जैसे कि हमने पढ़ा विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, क्योंकि हम लोग जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर स्पीसीज से लेके किंगडम तक जाएंगे तो क्या होगा, सिमिलरिटीज कम होती जाएगी, राइट। क्लियर है यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ऑर्डर हम ले लेते हैं पॉलीमोनियल्स, एक ऑर्डर हम क्या ले लेंगे, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, ये एक ऑर्डर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, ये जो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है ये कौन से बेसिस पे इस ऑर्डर को बनाया गया है, तो लिख दीजिए बेस्ड अपॉन सिमिलर, बेस्ड अपॉन सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स, सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो फ्लोरल फ्लावर की जो कैरेक्टर्स है उसके सिमिलरिटीज के ऊपर इस फैमिली को, इस ऑर्डर को बनाया गया है, इस ऑर्डर को बनाया गया है, राइट। तो जो भी फैमिलीज में फ्लोरल सिमिलरिटीज देखी जाएगी वो सारी फैमिली को मिला के क्या बना दिया गया है, एक ऑर्डर बना दिया गया है, दैट इज पॉलीमोनियल्स, राइट। और उस पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर कौन सी फैमिली आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है आपकी कौन सी फैमिली, नंबर 1 आपकी आ जाती है क्या, सोलेनेसी, राइट। क्या आ जाता है आपकी फैमिली, सोलेनेसी, सोलेनेसी। और दूसरा सोलेनेसी, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा फैमिली, दूसरा आ जाएगा आपका कॉन्वॉल्व्यूलेसी, कौन जाएगा, कॉन्वॉल्व्यूलेसी। सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करना या अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो एनसीईआरटी के हैं, राइट। उसके बाद हम लोग के प्लांट्स में पढ़ लिया। एक ऑर्डर हम लोग एनिमल में देख लेते हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्निवोरा, कार्निवोरा, कार्निवोरा। तो इस ऑर्डर को कौन से बेसिस पे किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ कनाइन टीथ, प्रेजेंस ऑफ कनाइन टीथ, प्रेजेंस ऑफ कनाइन टीथ। तो इसमें कौन से फैमिली आ जाएगी आपकी, इसमें आ जाएगा आपका नंबर 1 आ जाएगा आपका कौन सा, आपका आ जाएगा फेलिडी, फेलिडी, फेलिडी मतलब टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट्स, राइट, ये सारे आ जाएंगे। और कार्निवोरा में और कौन आ जाएगा, और आ जाएगा आपका कैनिडी, कैनिडी मतलब डॉग हो गया, वुल्फ हो गया, जैकल हो गया, ये सारे फेलिडी और कैनिडी, राइट। क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो हो जाएगा पॉलीमोनियस एंड हो गया आपका कार्निवोरा, राइट, इतना ही था। अब हम बात करेंगे कैटेगरी 5, दैट इज व्हाट, दैट इज क्लास। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैटेगरी 5,
कैटेगरी 5 में आपका आ जाएगा क्या, क्लास आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी 6 में क्या आ जाएगा, कैटेगरी 6 में आ जाएगा आपका क्या, फाइलम और डिवीजन, राइट। तो लिख दीजिए कैटेगरी 5, क्या लिखेंगे, कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 क्या हो जाएगा आपका, क्लास हो जाएगा। तो जो टर्म क्लास है इसको किसने दिया था, इसको दिया था सर कैरोलस लीनियस ने। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द टर्म वाज गिवन बाय, द टर्म वाज गिवन बाय whom, सर कैरोलस लीनियस, सर कैरोलस लीनियस, सर कैरोलस लीनियस ने ये टर्म दिया था। तो क्लास क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हाट, रिलेटेड ऑर्डर। इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला के क्या बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, क्लास बना दिया जाता है, राइट। तो एक क्लास हम लोग पकड़ लेते हैं, एक क्लास क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास हो जाएगा आपका, लिख देते हैं मैमेलिया, मैमेलिया, मैमेलिया। तो मैमेलिया के जो क्लास हम बना रहे थे, तो तब हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्रॉ किया। नंबर 1, एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, और प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये सारे फीचर किसके हैं, ये सारे फीचर है आपके क्लास मैमेलिया के, एक्सटर्नल एयर, बॉडी हेयर और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। और मैमेलिया में कौन कौन आ जाएगा, तो कैसे कैसे बनेगा, बहुत सारे ऑर्डर मिला के क्या बनेंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स मिला के बनेंगे एक क्लास, क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में कौन से ऑर्डर आएंगे, प्राइमेटा आ जाएगा, प्राइमेटा मतलब ह्यूमंस, गोरिल्ला, जिबॉन, ये सारे। दूसरा क्या आ जाएगा, कार्निवोरा आ जाएगा, कार्निवोरा मतलब फेलिडी और कैनिडी को मिलकर बनाता है कार्निवोरा, कार्निवोरा। और आपका क्या आ जाएगा, प्राइमेटा आ गया, कार्निवोरा आ गया, और रोडेंशिया आ जाएगा, रोडेंशिया, रोडेंशिया मतलब माउस, चूहा, राइट, गिनीपिग्स, ये सारे आ जाएंगे। तो ये तीनों ऑर्डर मिला के क्या बनता है, क्लास बनता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैमेलिया। और मैमेलिया के फीचर्स क्या क्या है, ये सारे फीचर्स के ऊपर हमने एक क्लास बना दिया, दैट इज कॉल्ड मैमेलिया, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और कैटेगरी पढ़ेंगे, कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में क्या आ जाएगा, कैटेगरी 6 में आपका आ जाएगा फाइलम या डिवीजन। कैटेगरी 6 में क्या आ जाएगा, कैटेगरी 6 में आपका आ जाएगा फाइलम और डिवीजन। तो हेडिंग डाल दीजिए कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में आपका आ जाएगा क्या, फाइलम और डिवीजन। फाइलम किसके लिए यूज किया जाता है, फाइलम जो टर्म है यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, राइट। जब एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं तो यूज करते हैं फाइलम, और जब हम लोग प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं तो यूज किया जाता है डिवीजन। तो यूज क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है डिवीजन, राइट। अब ये जो फाइलम टर्म है इसको किसने दिया था, टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, टर्म फाइलम was given by whom, जॉन जे इक्लर, जॉन इक्लर बोल सकते हैं, आइसलर बोल सकते हैं, आइकर भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्पेलिंग होगा J.E.I.C.H.L.E.R। इसको आप आइसलर भी बोल सकते हैं, इक्लर भी बोल सकते हैं, और आइचलर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो कौन है, सर जे इक्लर ने दिया था टर्म फाइलम को, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। बहुत सारे क्लासेस मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे क्लासेस मिलके बना देते हैं फाइलम या डिवीजन, राइट। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल मान लेते हैं एक फाइलम उठा लेते हैं, कॉर डेटा। एक फाइलम क्या लेंगे, कॉर डेटा, कॉर डेटा, राइट। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड देखे जाते हैं। दूसरा क्या देता है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल, डॉर्सल ये होता है वेंट्रल, पीछे वाला होता है डॉर्सल, राइट, ये होता है वेंट्रल। सो डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। इसके बेसिस पे हमने क्या बना दिया, एक फाइलम बना दिया, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेटा। अब कॉर्डेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, कॉर्डेट्स के अंदर आ जाएगा आपका एविस आ जाएगा, मीन्स बर्ड्स, आपका रेप्टिलिया आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगा, आपका आ जाएगा कौन, एविस आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगा, आपका पाइसेस आ जाएंगे, आपके मैमल्स आ जाएंगे, पाइसेस, आपके मैमल्स, स्पाइसेस, मैमल्स, ये सारे कहाँ आ जाएंगे, ये सारे जो क्या है, ये सारे जो क्लास है, ये सारे जो क्लास है किसके अंदर आ जाएंगे, आपके फाइलम के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्डेटा, राइट, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेटा। एंड फाइनली जो कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फाइनल कैटेगरी, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, दैट इज किंगडम। फाइनल कैटेगरी हो जाएगा क्या आपका, फाइनल कैटेगरी आपका हो जाएगा किंगडम। तो डाल दीजिए हेडिंग कैटेगरी 7। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा समझने वाला पार्ट कुछ था नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन को याद रखिए और खास करके जो एग्जाम्पल्स में लिखा रहा हूँ उसको याद रखिए, बिकॉज एग्जाम के टाइम अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा, ना कि किसी और से, राइट। तो कैटेगरी 7, कैटेगरी 7 में आपका आ जाएगा क्या, किंगडम, सबसे बड़ा, हाईएस्ट कैटेगरी विथ लोएस्ट, हाईएस्ट कैटेगरी विथ लोएस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, हाईएस्ट कैटेगरी विथ लोएस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, हाईएस्ट टैक्सॉन भी बोल सकते हैं, या कैटेगरी भी बोल सकते हैं, या रैंक भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी विथ लेस number, with highest category with lowest number of similar characters, इसको आपको याद करने के लिए लिखाया और कोई रीजन नहीं, हाईएस्ट कैटेगरी विथ लोएस्ट, ताकि आपको याद रह जाए, ये कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट होगा और कॉमन कैरेक्टर में सबसे लोएस्ट होगा। ये सिर्फ लाइन आपको याद रखने में आसानी हो इसी वजह से लिखा है। और 2 किंगडम क्या देखे जाते हैं, नंबर 1 देखा जाता है एनिमेलिया, इसमें सारे के सारे क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। और एक होता है आपका प्लांटी, जिसमें आपके सारे के सारे जो प्लांट्स है वो आ जाते हैं। हालांकि प्लांट्स, फंजाई और एल्गी तीनों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा डिटेल हमारे इस लेवल पे नहीं है। तो अब हम लोग सिर्फ 2 ही किंगडम पढ़ेंगे, एक एनिमेलिया, दूसरा है प्लांटी, राइट। जो सारे के सारे एनिमल्स है उसमें आ जाएंगे, जो सारे के सारे प्लांट्स है वो इसमें आ जाएंगे, राइट। क्लियर है। तो हमारा जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की था वो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इस एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से समझने की
कोशिश कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज यही एग्जाम्पल से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्पीसीज लेंगे, उसका क्या करेंगे, कुछ एनिमल्स लेंगे या प्लांट्स लेंगे, उनका हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे ह्यूमन, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे ह्यूमन, उसके बाद हम लोग लेंगे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे मैंगो, एंड फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, मैंगो के बाद हम लोग लेंगे वीट, क्या लेंगे, वीट। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो इसका जीनस और इसका स्पीसीज क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा इसका क्या, होमो, और स्पीसीज इसका हो जाएगा सेपियंस, क्या हो जाएगा, सेपियंस। अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो क्या हो जाएगा इसका जीनस, म्यूस्का, MUSCA, म्यूस्का, और इसका स्पीसीज क्या हो जाएगा, डोमेस्टिका, क्या हो जाएगा, डोमेस्टिका। अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, और इसका क्या हो जाएगा, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। वीट का क्या हो जाएगा, वीट का हो जाएगा आपका ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। आप मेरे साथ साथ लिखिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब मुझे तो आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको पता चलेगा आपको कितना आता है, राइट। ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये सारे हो गए जीनस और स्पीसीज। अब जीनस और स्पीसीज के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका फैमिली। तो इसके फैमिलीज क्या क्या हो जाएंगे, राइट। तो होमोसेपियंस है, सो होमो से क्या आ जाएगा, होमो, जीनस मिला के बनते हैं फैमिली, तो बहुत सारे होमो मिला के क्या बनेगा, तो होमिनिडी, फैमिली क्या हो जाएगा इसका, होमिनिडी, होमिनिडी, राइट। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मुस्केडी, MUSCIDAE, मुस्केडी। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी, राइट। और इसका क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम का, ट्रिटिकम एस्टिवम का क्या हो जाएगा, पोएसी, ऑब्वियस सी बात है। इसका क्या हो जाएगा, पोएसी, राइट। ये अंडरलाइन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, फैमिली में अंडरलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, राइट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फैमिली हो गया, फैमिली के बाद क्या आएगा, फैमिली के बाद आएगा आपका ऑर्डर, फैमिली के बाद क्या आएगा, फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हम लोग कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, प्राइमेटा, तो हम लोग क्या है, प्राइमेट्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमेटा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिप्टेरा, DIPTERA, डिप्टेरा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सैपिंडल्स, मैंगो का सैपिंडल्स। और पोएसी का क्या हो जाएगा, पोएल्स, POALES, पोएल्स। तो ये हो गया ऑर्डर क्लियर। ऑर्डर के बाद क्या आता है, ऑर्डर के बाद आता है आपका क्लास, ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास आता है। तो क्लास क्या हो जाएगा इसका, हमारा क्लास क्या है, हम लोग क्या है, मैमल्स है, तो हो जाएगा मैमल्स, मैमेलिया, मैमेलिया, राइट। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंसेक्टा, क्या हो जाएगा इसका, इंसेक्टा, राइट। इसका क्या हो जाएगा, ये जो मैंगो है ये क्या है, डाइकॉट है, तो डाइकोटाइलिडेना, डाइकोटाइलिडेनी। और इसका क्या हो जाएगा, मोनोकॉट, तो मोनोकोटाइलिडेनी,
मोनोकोटाइलिडेनी। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है, राइट। मतलब इसमें दो कोटालिडन प्रेजेंट है, दो कोटालिडन प्रेजेंट है और इसमें एक कोटालिडन प्रेजेंट है, राइट। इतना याद रखिए तो हो जाएगा आपका, राइट। तो क्लास हो गया। अब क्लास के बाद फाइनली क्या आता है, क्लास के बाद हमारा आता है फाइलम या डिवीजन। तो फाइलम टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। तो इसका फाइलम क्या हो जाएगा, इसका फाइलम हो जाएगा क्या, कॉर्डेटा। क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। इसका फाइलम क्या हो जाएगा, इंसेक्ट सोचते ही हमारे दिमाग में पहला क्या आता है, थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। एंड इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एंजियोस्पर्म। राइट। और ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिला के बना देंगे क्या, एनिमल किंगडम, एनिमेलिया। और ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिला के बना देंगे प्लेंटी, राइट। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ हमने पूरा का पूरा जो ये बोर्ड वर्क है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि यहाँ से गलती कहाँ कहाँ से हो सकती है आपकी, आपकी जो गलती होगी वो कहाँ कहाँ पे होगी। आपकी पहली गलती होगी यहाँ पे, ये आपको याद नहीं रहने वाला है ना, कर डीएसी। आपकी गलती होगी यहाँ पे, राइट, यहाँ पे होगी। और कहाँ पे होगी, एनाकार्डियसी में आपकी गलती होने वाली, बिकॉज होमिनिडी और मुस्किडी आपको याद रहेगा, एनाकार्डियसी याद नहीं रहेगा। इतना पोएसी याद कर लेंगे तो शायद ये हो जाए। बाकी डिप्टेरा ये भी याद रखिएगा, डिप्टेरा, बिकॉज ये हमारे से प्राइमेटा याद रहेगा, बिकॉज हम लोग प्राइमेट्स है तो प्राइमेटा याद रह जाएगा। तो यहाँ गलती हो सकती है और इसको अच्छे से याद रखना, बिकॉज आर्थ्रोपोड इसलिए है। तो आपकी गलती होने की चांसेस है यहाँ पे सैपिंडल्स पे, डिप्टेरा पे, डोइकन मोनोकॉट आपको याद रहेगा, आपकी गलती हो सकती है आर्थ्रोपोडा पे, बस। बाकी सारी चीजें आपको याद रह जाएगी अगर आपने इस टेबल को अगर 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगी, राइट। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और आज हमने जो भी पढ़ा है उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। और फिर कल मिलेंगे हम लोग बोर्ड वर्क में, राइट। आज शायद इसका लेक्चर 9 है शायद, राइट, लेक्चर 9 है और 2 लेक्चर लगेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को खत्म करने के लिए, राइट। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबने अपना एनसीईआरटी निकाल लिया होगा। तो चलिए आज जो हमने पढ़ा उसको मार्क करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फैमिली। तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, हमने पढ़ लिया है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। मतलब प्लांट स्पीसीज के लिए जब हम लोग फैमिली को कैटेगराइज करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों फीचर्स को ही देखते हैं, वेजिटेटिव फीचर्स को भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी देखते हैं, ये भी हमने पढ़ा। सोलेनम, पेटूनिया, डतुरा को हमने किस फैमिली में रखा, सोलेनेसी में। पैंथेरा और फेलिस को हमने किस में रखा, फेलिडी में। और डॉग को हमने किस में रखा, कैनिस को कैनिडी में, राइट। डॉग यानी कैनिस, इसको हमने केस में रखा, कैनिडी में। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर। हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अब तक हम लोग फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स करके पढ़ रहे थे कि कुछ सिमिलरिटीज कैरेक्टर है, कुछ डिसिमिलर है कैरेक्टर्स में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक कैरेक्टर बनेगा, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा क्लासिफिकेशन जो है वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलेनेसी को हमने किस में रखा, पॉलीमोलियस, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर हमने क्या क्या डाला, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर हमने रखा फेलिडी को और कैनिडी को। फेलिडी मतलब
डॉग्स को सॉरी फेलिडी मतलब होता है आपका कैट्स, लायन, टाइगर, राइट, मतलब पैंथेरा और उधर फेलिस आ गया। और कैनिडी में आपका आ जाएगा कैनिस मतलब डॉग, वुल्फ और जैकल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, राइट, बहुत सारे ऑर्डर मिला के क्या बनता है, एक क्लास बनता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें अगर क्लास मैमेलिया की, तो उसमें हमने क्या रखा, प्राइमेटा को और कार्निवोरा को, और उसके साथ साथ हमने एक और एग्जांपल देखा दैट इज रोडेंशिया, उसको भी हमने किस में रखा, मैमेलिया में, राइट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं फाइलम, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब के सब मिला के क्या बनता है, फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये फीचर है कॉर्डेटा के। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए टर्म यूज किया जाता है डिवीजन, और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है फाइलम, राइट। उसके बाद हमने देखा किंगडम, किंगडम में क्या दिया था, एनिमेलिया एंड प्लेंटी। हाईएस्ट कैटेगरी कौन है, एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड द किंगडम प्लेंटी, राइट, एनिमल्स के लिए। यहाँ देखिए असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है कि कैसे कौन से ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं, तो अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा, मतलब स्पीसीज टू किंगडम। और भी सब कैटेगरी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी के साथ साथ और भी कुछ सब कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ट्राइब, जीनस और फैमिली के बीच में आता है, या जीनस और सब फैमिली के बीच में आता है, ट्राइब, जीनस के बाद आएगा ट्राइब, ट्राइब के बाद आएगा सब फैमिली, सब फैमिली के बाद फैमिली, राइट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing। जैसे हमने पढ़ा, हम लोग अगर ascending order में जाएंगे, मतलब species से लेकर kingdom तक जाएंगे, तो क्या होगा, the number of common characteristics जो है वो कम होता जाएगा। Lower the taxa, more are the characteristics, मतलब सबसे कम, सबसे ज्यादा कहाँ दिखा जाएगा, सबसे ज्यादा दिखा जाएगा आपके species में। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship। जो मैंने कुछ देर पहले आपको बोला कि जितना ज़्यादा हम ऊपर चलते जाएंगे क्लासिफिकेशन में, उतना ज़्यादा डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बिकॉज तब क्या है, तब रिलेशन को डिटरमाइन कर पाना दो ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने इस चार्ट को भी पढ़ा, और हमने जैसे बताया कि आपको कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। एक होता है एनाकार्डियसी में हो सकती है, पोएसी में हो सकता है, डिप्टेरा, सैपिंडल्स और आर्थ्रोपोडा, इस सब चीज़ में आपको गलती हो सकती है। लेकिन आपको ये पूरा जो टेबल है 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से तो हो जाएगा। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, तो एक्चुअली तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आज हम लोग लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, ये चैप्टर अभी भी 2 लेक्चर इसके बाकी रहेंगे, राइट। क्योंकि अगर हमने उसको हम ऐसे तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, सिलेबस में तो है नहीं, राइट, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको आगे जाके दिक्कत होने वाली है, और आपके पास बहुत टाइम है, राइट। इसी वजह से पढ़ लो, आपका बेस अच्छा होगा तो आपको समझने में, आगे जाके चीज़ों को समझने में और भी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आने वाले चैप्टर में क्या है, आने वाले लेक्चर में हार्बेरियम है, म्यूजियम है, बोटनिक गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड्स है, राइट। तो मतलब आपका सिलेक्शन, मान लेते हैं कि आपने पढ़ लिया अच्छे से, आपका सिलेक्शन भी हो गया, और आपको पता ही नहीं कि हार्बेरियम किसे कहते हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात होगी ना, इसका मतलब आपका बेस स्ट्रांग नहीं है। तो इसी वजह से बेस को स्ट्रांग कीजिए, बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका जो सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ है वो भी उतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। इसी वजह से 2 और लेक्चर करेंगे हम लोग, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए बाय।